21 सितंबर को मोदी जी फिर से टीवी में प्रकट हो गए। वही जैसे कोई पुराना सीरियल रिपीट टेलीकास्ट, वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, वही आत्म प्रशंसा का राग, वही अहम, वही घमंड और देश के लोगों को स्वदेशी का उपदेश। स्वदेशी से इनका प्रेम देखिए। खुद मोदी जी जर्मन BMW और मर्सिडीज में घूमते हैं, पेन जर्मनी का मॉन्ट ब्लैंक का यूज़ करते हैं, घड़ी स्विट्जरलैंड की मोवेडो, चश्मा जर्मन मैबैक और इटली का बल्गारी, फ़ोन अमेरिका का एप्पल। मोदी जी, आपका तो पूरा मेकअप किट भी विदेशी है और जनता को प्रवचन दे रहे हैं आप स्वदेशी का। ये तो कुछ इस तरीके से है जैसे कोई मांसाहारी दूसरों को शाकाहारी खाने के बारे में प्रवचन दे, लोमड़ी सादगी पर कथा सुनाए। ये ठीक नहीं है मोदी जी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको पूरा देश समझ भी रहा है, जान भी रहा है। आइए आज GST की तरफ चलते हैं। नमस्कार साथियों, 22 सितंबर से नई GST की दरें लागू हो गई। सरकार ने पहले घोषणा कर दी थी, लेकिन मोदी जी को लगा कि बिना अपना चेहरा टीवी में चमकाए क्रेडिट कैसे मिलेगा। 21 सितंबर को टीवी पे आधम के GST की दरों में बदलाव पर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, खुद ही वाहवाही लूट रहे हैं। बता रहे हैं कि इसके पहले GST बहुत बुरा था, जनता का खून चूसता था। अब खुद की तारीफ करने की त्वरा में मोदी जी इतने मशगूल हो गए कि भूल गए कि 2017 में GST की ये दरें मोदी जी ने ही लागू की थी और 8 साल तक जनता पर ये गब्बर सिंह टैक्स थोप कर खूब लूट मचाई मोदी जी ने। और आज अगर उसे थोड़ा सा कम कर दिया है तो उसका श्रेय ले रहे हैं। 2017-18 में 11 लाख करोड़ GST वसूला गया था, जो 2024-25 तक 22 लाख करोड़ तक आ गई, दुगनी। यानी 6-7 साल में वसूली दुगनी हो गई और लगातार बढ़ती रही इन 6-7 सालों तक। मोदी सरकार ने जनता के जेब में डाका डालने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने लायक उपलब्धियां तो हासिल कर ली हैं। नोबेल पुरस्कार तो थोड़ा कठिन दिख रहा है, ट्रम्प जी लगे हुए हैं। अब विडंबना देखिए, जब कांग्रेस की सरकार ने GST का प्रस्ताव रखा था तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए यही मोदी जी GST का कड़ा विरोध करते थे, गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि यह जन विरोधी टैक्स है। अभी जयराम रमेश ने खुलासा किया ना कि मोदी जी अकेले मुख्यमंत्री थे जिसने GST का विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते साथ मोदी जी ने उसी GST को और कड़े रूप में लागू कर दिया, दरें बढ़ा दी। कांग्रेस का जो प्रस्ताव था वो तो जनहितैषी था, लेकिन भाजपा ने GST को अपने चहेते पूंजीपतियों के हितों के अनुरूप बनाकर परोस दिया। राहुल गांधी जी ने उसी समय कहा कि यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, यह गब्बर सिंह टैक्स बन गया है। इस स्वरूप में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट सुझाव दिया था कि 18% से ऊपर का कोई टैक्स स्लैब नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जी तो लगे हुए थे लोगों की जेब काटने में। GST के नाम पे पूरे देश में एक पूरा कारोबार खड़ा हो गया। अवैध वसूलियों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। अब जब जनता ने 400 सीटों के ख्वाब को चकनाचूर किया, 240 पर पटका, और अगर चुनाव में वोट चोरी नहीं होती तो ये 240 भी नहीं आती, होश आ गया मोदी जी को। मोदी जी इस तरीके का दिखावा करने के बजाय अपने ही लगाए हुए टैक्स को कम करके वाहवाही लूटने की कोशिशों की बजाय पेट्रोल और डीजल के दाम घटाइए, हटा दीजिए बाकी सब टैक्स, वहाँ से GST लगा दीजिए पेट्रोल डीजल में भी, लेकिन वहाँ आपकी जुबान सिल जाती है। विदेशी चश्मों से भारत की जनता की पीड़ा कहाँ दिखाई देगी आपको। मोदी जी का जनता से प्रेम दिखावटी है, स्वदेशी से प्रेम दिखावटी है। खुद विदेशी ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग करते हैं, GST के नाम पर जनता से पैसा वसूलते हैं, और अब GST कम करने के नाम पर, जिसे आपने खुद बढ़ाया था, खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब हर जगह क्रेडिट चाहिए,
जीएसटी क्रेडिट में जो खेल चल रहा है उसको तो पूरा देश जान रहा है, और उस जीएसटी का उतना ही फर्जी क्रेडिट, उस जीएसटी को कम करने का जिसे आपने खुद बढ़ाया था, उसका क्रेडिट भी आपको चाहिए। आपके इस दिखावे को जनता समझ गई है। 2029 में आपको 100 सीटें भी पार करना मुश्किल होगा। आपने देश के साथ जो कुछ भी किया है, जनता के साथ जो कुछ भी किया है, जो दिखावा किया है, सबको धोखा किया है, आपके अत्याचारों का बदला जनता अपने वोट के द्वारा लेगी, बटन दबा के लेगी। ईवीएम की सेटिंग भी अब चलने वाली नहीं, आप समझ लीजिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।